हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 10। अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज केप्ट इन अ मीडियम of refractive index 4/3 which maximum in this case will coincide overlapping with the 6 maximum obtained if मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इसमें दो केस हैं। पहले हमारा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस है वो किसी मीडियम में प्लेस्ड है इन मीडियम। पहले वो मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का वो 4/3 है। दैट मीन्स ये वाटर ही हो गया मीडियम आपका। एक्चुअल में वाटर का ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है। दैट मीन्स पहले ये जो आपका मीडियम है वो वाटर है आपका। तो यंग का एक्सपेरिमेंट कैसे बना देते हैं हम? एक स्क्रीन लेते थे ऐसे और इसमें एक स्लिट बना लेते थे ऐसे, और यहाँ एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखते थे और मीडियम में इसकी लाइट की वेवलेंथ जो होगी वो लैम्डा मीडियम मान लिया मैंने। इसके जस्ट सामने एक और स्क्रीन रखते थे हम ऐसे, और इसको सेंटर मान के इसमें दो होल स्लिट बना देते हैं हम ऐसे। ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2, और इसकी ये बीच की सेपरेशन है स्मॉल d मानते थे। ये मिलीमीटर के ऑर्डर में होती थी, और एक स्क्रीन हम यहाँ लेते थे और ये कैपिटल D होती थी, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। और ये इस जगह पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी B0 सेंट्रल पॉइंट पर। अब इस मीडियम में यहाँ पे कोई ब्राइट फ्रिंज बन रही है, कौन सी बन रही है यही पूछ रहा है। मैक्सिमम, विच मैक्सिमम इन दिस केस विल कोइंसाइड विद 6 मैक्सिमम ऑब्टेन्ड इफ द मीडियम इज रिप्लेस्ड बाय एयर। पहले एयर में मान लो यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज बन गई, nth ब्राइट फ्रिंज। अब ये कौन सी ब्राइट फ्रिंज है ये हमें नहीं पता, यही हमसे पूछ रहा है कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज कॉन्साइड करेगी अगर हम इस मीडियम को एयर से रिप्लेस कर दें तब। तो अभी nth ब्राइट फ्रिंज लेट कर ली मैंने, ये लेट कर ली है, और इसकी ये जो सेपरेशन होगी यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, इसे xn मान लिया है। और ये फॉर्मूला हम भी जानते हैं कि xn जो होता है, xn मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड nth ब्राइट फ्रिंज की जो सेपरेशन होती है, ये xn बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। लेकिन ये मीडियम में है तो वेवलेंथ मीडियम की करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो इसमें वेवलेंथ हमने लैम्डा m कंसीडर किया है। तो इसीलिए इसमें फॉर्मूला लिखेंगे xn इज इक्वल टू n लैम्डा मीडियम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये फर्स्ट केस हो गया आपका। अब सेकंड केस में कह रहा है कि इस मीडियम को, अब ऐसा नहीं कि एपिटस चेंज नहीं कर रहे, एपिटस यही है एग्जैक्टली, बस इसको मीडियम वाटर में पहले डूबा हुआ था, इसको वाटर से उठा के किसी एयर में प्लेस कर दिया है। तो कुछ इस तरह से समझा लो, दोबारा से ना लेता हूँ इसी को। ये सोर्स है, अब एयर में रख दिया बेटा, इन एयर। अब एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कम हो जाता है, घट जाता है, म्यू ए। भाई इसकी वैल्यू तो 1.33 थी, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया। यहाँ पे जो सोर्स देखेंगे लैम्डा ए, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम चेंज होने से आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है। एपरेटस में कोई चेंज नहीं किया है, एपरेटस वैसे के वैसे ही है बेटा आपका। ये S1 ये S2 ये प्लेट सेपरेशन D ही है। बस अब मीडियम यहाँ पे एयर है, पहले ये पूरा वाटर में डूबा हुआ था, ये पूरा वाटर में डूबा हुआ है यहाँ पे। तो लाइट ट्रेवल इन द वेव, जो लाइट ट्रेवल कर रही है वो वाटर में ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पे एयर में कर रही है ऐसे। ये जो सेपरेशन है ये कैपिटल D ही है। अब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से जो 6 ब्राइट फ्रिंज है, 6 ब्राइट फ्रिंज है, ये 6 ब्राइट फ्रिंज है यहाँ पे बन रही है, और ये जो x6 है इसकी वैल्यू है आपकी, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, ये वाला सेंट्रल ब्राइट से nth ब्राइट फ्रिंज तक की सेपरेशन का फॉर्मूला होता है। तो 6 ब्राइट फ्रिंज है तो n की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम, 6। तो कितना हो जाएगा 6, लेकिन लैम्डा एयर कैपिटल D और स्मॉल d में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे कैसे रहेंगे। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि ये दोनों ब्राइट फ्रिंजेस अगर मीडियम में, तो यहाँ पे nth ब्राइट फ्रिंज, और ये मीडियम में हो गई मान लो, मीडियम में ऐसे,
तो ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक। एक ही डायग्राम में कर देता हूँ अब XN। और एयर में इस जगह पे B6 बन रही है, 6 ब्राइट फ्रिंज बन रही है एयर में। इन एयर की बात करें तो यहाँ पे 6 ब्राइट फ्रिंज बन रही है X6। और ये दोनों कॉन्साइड कर रही हैं, कॉन्साइड मतलब ओवरलैपिंग कर रही हैं, है ना। तो इसकी तो एयर में जब थी तो 6 ब्राइट फ्रिंज, और जब आपका मीडियम में प्लेस कर दी तो NH ब्राइट फ्रिंज ओवरलैप करें। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी ब्राइट फ्रिंज इसके साथ ओवरलैप करेगी, है ना। तो एक बात, छोटी बात समझ में आती है कि जो वेवलेंथ होती है ना, वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है, और जैसे ही हम उसे किस में लेके आते हैं, डेंसर मीडियम में, वेवलेंथ कम हो जाती है, तो वेवलेंथ घटती है। तो देखो, रेयर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और मीडियम में कम होती है। ये बात समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि रेयर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ, रेयर मीडियम ऑप्टिकली रेयर मीडियम जो होता है उसमें वेवलेंथ ज़्यादा लाइट की, और डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में लाइट की वेवलेंथ कम। तो सोचो अगर वेवलेंथ यहाँ पर कम थी और यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर वेवलेंथ कम है तो n की वैल्यू अगर बराबर करनी है, किसकी वैल्यू हमें, ये XN और X6 ओवरलैपिंग करने के लिए दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। भाई अगर ये एक ही जगह पर ओवरलैप कर रहे हैं, इसकी मीडियम वाली nth ब्राइट फ्रिंज एयर वाली 6th ब्राइट फ्रिंज के बीच में ओवरलैपिंग है, कॉन्साइडिंग है, तो कॉन्साइडिंग करने के लिए दोनों डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। फॉर ओवरलैपिंग, फॉर कॉन्साइडिंग, XN और X6 बराबर होने चाहिए। अब सोचो यहाँ अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए भाई। कैपिटल D स्मॉल d तो कांस्टेंट टर्म हो गए, दोनों में सेम है। अगर ये कम है तो ये ज़्यादा होना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इसका और इसका, वो बराबर होना चाहिए बेटा। ये भी कह सकते हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, तभी XN और X6 बराबर हो सकते हैं, है ना। तो ये कम तो ये ज़्यादा, तो ये तो पक्का है कि 6 से तो ज़्यादा ही होगा, या तो 8 होगा या 10 होगा, है ना। तो चेक कर लेते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करके, तो XN की वैल्यू कितनी, n लैम्डा मीडियम कैपिटल D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू 6 लैम्डा A कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इससे तो ये कैंसिल हो गए। अब लैम्डा मीडियम और लैम्डा एयर में रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको। तो रिलेशन देखो निकालना बड़ा आसान काम है। आपने ये चीज़ मैं यहाँ समझा देता हूँ कि मान लो हमारी पहले लाइट एयर में थी, मान लो मीडियम में, मान लो पहले, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर लाइट मीडियम में आ गई, तो इसमें लाइट की वेवलेंथ लैम्डा एयर है, इसमें मीडियम में लैम्डा एम है, और ये लाइट ऐसे चल रही है भाई, ठीक है। तो लाइट एयर से मीडियम में जा रही है, तो हम क्या लिखते थे, ए म्यू एम, एयर से मीडियम में जा रही थी लाइट, तो इसे लिखते हैं ऐसे, तो म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर। फिर म्यू बराबर होता था C अपॉन वी, क्योंकि आपका म्यू में और वी में इनवर्स रिलेशन है, इसीलिए यहाँ C तो कांस्टेंट टर्म हो गया, इसीलिए इनवर्स रिलेशन लिख दें तो वेलोसिटी इन एयर ऊपर होगा और वेलोसिटी इन मीडियम नीचे होगा, तभी तो म्यू और वेलोसिटी में इनवर्स रिलेशन आएगा। देखो इनवर्स रिलेशन हो गया। और V बराबर होता है n लैम्डा, n फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। अगर रिफ्रेक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता, तो इसीलिए V बराबर n लैम्डा लिखें तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ये एयर में है तो लाइट की वेवलेंथ एयर में, और ये मीडियम है तो लाइट की वेवलेंथ मीडियम में। n से n कैंसिल हो गया। अगर आप यहाँ से और इसको इससे कंपेयरिंग करो तो देखो एक रिजल्ट बनेगा आपका, म्यू मीडियम अपॉन म्यू एयर इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। अब इसकी वैल्यू तो 1 है, लैम्डा मीडियम निकालना चाहूँ मैं तो लैम्डा मीडियम, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एयर 1 होता है। लैम्डा मीडियम निकालना चाहता हूँ, इसको ऊपर ले आऊँ, इसको नीचे ले आऊँ, तो लैम्डा एयर बटे म्यू मीडियम, ये रिलेशन बन गया बेटा। देखो वेवलेंथ मीडियम में कम आ रही है, डिवाइड करने से आ रही है ना। तो वेवलेंथ मीडियम में कम है और एयर में ज़्यादा है, तो वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पे, n इंटू लैम्डा मीडियम की जगह पे लिख दो लैम्डा एयर बटे म्यू मीडियम इज इक्वल टू 6 लैम्डा एयर, ये से कैंसिल हो गया। अब n जो आ गया वो 6 इंटू म्यू मीडियम आ गया, और 6 म्यू मीडियम लिखना चाहें तो म्यू मीडियम जो है 4/3
3 दे रखा है, 3 से काट दो ये 2 बार, तो 8 आ गया बेटा। तो 8th ब्राइट फ्रिंज, इसकी 8वीं ब्राइट फ्रिंज और इसकी 6 ब्राइट फ्रिंज, एयर वाली की 6 ब्राइट फ्रिंज और इसकी 8वीं ब्राइट फ्रिंज ओवरलैपिंग करेंगी, तो इसीलिए सी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।